हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोइल साइंस को। इससे पहले की भी लेक्चर हम एक डाले हुए थे, बट उसके 2 मिनट का जो लास्ट का लेक्चर था उसमें आवाज़ गूंजने लगे थे, तो हमने सोचा कि फिर से दोबारा से लेक्चर बनाया जाए और जो प्रीवियस लेक्चर में जितना चीज़ टॉपिक के लिए बताए हुए हैं उसको भी, और आगे का भी टॉपिक इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सोइल साइंस को। देखिए, सोइल साइंस सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोइल साइंस होता क्या है। तो सोइल साइंस एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सॉइल साइंस कहते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि सॉइल क्या होता है। सॉइल साइंस में किसके बारे में पढ़ना है? सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल क्या होता है? सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। कहने का मतलब जो सॉइल होता है, मृदा जो होता है, वो क्या होता है? अनंत जीवों की क्या होता है? आत्मा होते हैं। ठीक है। अब इससे मतलब आपको दो वर्ड भी याद रखना है। दो वर्ड कहने का मतलब कभी बहुत बार आता रहता है कभी कभी कि ये वर्ड है किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, मतलब किस लैंग्वेज से मिलकर बना है या किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुए हैं। तो आपको याद रखना, अगर कोई भी वर्ड है उसके अंत में अगर क्या हो, कल्चर लगा रहे या नोमस या लोगस लगा रहे। अगर कल्चर लगा रहे तो वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। अगर नोमस या लोगस लगा रहे तो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और सॉइल का एक अलग मीनिंग देखते हैं कि सॉइल कौन सा भाषा से ड्राइव्ड है, ये देखते हैं। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड किससे? सोलम, जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्लोर या आउटर लेयर ऑफ अर्थ। मतलब कहने का मतलब सॉइल क्या है? सॉइल लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड किससे? सोलम से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्लोर होता है या आउटर लेयर ऑफ अर्थ। कहने का मतलब पृथ्वी के सबसे बाहरी सतह होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम दो डिफिनीसन देखेंगे इसमें हम। अब सोइल साइंस का, जैसे सोइल है, सोइल का बारे में डिफिनीसन जानते हैं। देखिए, सोइल क्या होता है? सबसे पहले ये फर्स्ट डिफिनीसन है, एक सेकंड डिफिनीसन भी नीचे है, बताएंगे। चलिए फर्स्ट डिफिनीसन देखते हैं क्या है। सोइल क्या है? एक नेचुरल बॉडी है जो डेवलप हुआ है। किससे हुआ है? नेचुरल मटेरियल लाइक रॉक्स एंड मिनरल से। बाई किसके द्वारा हुआ है? नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड या अदर क्लाइमेटिक फैक्टर। कहने का मतलब सोइल क्या है? एक प्राकृतिक बॉडी है या प्राकृतिक पिंड है जो किससे बना है? नेचुरल मटेरियल जैसे लाइक मतलब रॉक से या मिनरल से बना है। किसके द्वारा बना है? कोई भी नेचुरल फैक्टर जो या फोर्सेस हो, प्राकृतिक जो दाब होते हैं, बल होते हैं, जैसे वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा या क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा क्या होता है? बना होता है, उसको क्या कहते हैं? हम सॉइल कहते हैं। देखिए अगला डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड डिफिनीशन देखते हैं सॉइल का। देखिए, सॉइल क्या है? सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह है, ऊपरी सतह है, जो क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम किससे बनता है? फॉर्म किससे बनता है? रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से। रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिसमें क्या होते हैं? हैविंग पोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स लाइक एयर एंड वाटर। और जो रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से जो बनते हैं सॉइल, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं? या तो पोर स्पेस होते हैं। पोर स्पेस कहने का मतलब उसके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में या तो एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा या दोनों के द्वारा फुलफिल रहेंगे। ठीक है। और जो क्या करते हैं, जो टोटल कंपाउंड बनेंगे, सॉइल बनेंगे, वो क्या करते हैं? प्लांट को जो क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रेंट एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। जो क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रेंट क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है। आपको ये डिफिनीशन मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में भी बता दीजिएगा कि अच्छा लगा और समझ में भी आया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल साइंस। अब देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल साइंस होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल साइंस में कि हम जैसे जो सोइल है, सोइल वर्ड है, उसको हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में या दैनिक लाइफ जो है हमारा, उसमें क्या करते हैं? विभिन्न तरह से क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं, और विभिन्न तरीक़ों से यूज करते हैं, विभिन्न तरीक़ों से। जैसे यही है बात लिखा हुआ है कि सॉइल से रिलेटेड जो मैनी वर्ड होते हैं, कई सारे वर्ड है, उसका यूज जो हम क्या करते हैं? वेरियस मीनिंग, उसका विभिन्न प्रकार की मीनिंग है, एंड मे बी यूज इन वेरियस वे। और जिसका विभिन्न तरीक़ों से या कई तरीक़ों से क्या करते हैं? हम यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लाए हम दो तीन, जैसे देखिए, अगर ग्रामेटिकली बात किया जाए तो वाट जो सॉइल होता है मेरा, उसको ग्रामेटिकली या एज ए वर्ब इट्स मीन्स या वर्ब के सेंस में उसको क्या कहते हैं? टू मैक डर्टी। सॉइल को क्या कहते हैं ग्रामेटिकली भाषा में या एज ए वर्ब के रूप में? इसका मीनिंग क्या होते हैं? टू मैक डर्टी, अर्थात जो गंदा करता है या गंदा करने वाला। ठीक है। अब बाकी देखिए, कोई साइंटिस्ट है, एक दो साइंटिस्ट है, उसके अनुसार सॉइल क्या होते हैं। एक मिनट हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट है, जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं? कॉल सॉइल, मतलब जैसे लिखा है कॉल सॉइल, अर्थात मृदा को पुकारते हैं या मृदा को क्या कहते हैं? कोई साइंटिस्ट है। तो जैसे अगर कोई जियोलॉजिस्ट है, अगर भू वैज्ञानिक है, भूशास्त्र है, तो वो क्या कहते हैं? सॉइल को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड रॉक, अर्थात क्या करते हैं? चट्टानों का टुकड़ा कहते हैं। फिर अगर कोई इंजीनियर है तो उसके नज़र में जो सॉइल होते हैं, मृदा होता है, वो क्या कहते हैं? उसको अर्थ कहते हैं वो।
अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो क्या कहते हैं, वो लैंड कहते हैं। अर्थात जियोलॉजिस्ट के नज़र में जो सॉइल है क्या है, एक फ्रेगमेंटेड रॉक्स है। इंजीनियर की नज़र में क्या है, अर्थ है। और इकोनॉमिस्ट के अनुसार क्या है, लैंड है। ठीक है, अब आगे देखिए, सॉइल का जो स्टडी करते हैं हम दो अप्रोचेज में कर सकते हैं या दो तरह से क्लासीफाई करके कर सकते हैं। पहला होता है, देखिए सॉइल का स्टडी कितने दो अप्रोचेज में करते हैं। पहला क्या है, पेडोलॉजी, दूसरा क्या है, इडेफोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं पेडोलॉजी क्या है, इडेफोलॉजी क्या है। अब पेडोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इडेफोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम ये भी आपको बता देंगे। फिर आपको उस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना है, और बाकी अगर याद है तो वो भी बहुत अच्छा, बाकी भी याद रखना है, लेकिन उसको जो बताएंगे उसको गौर मतलब उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए पेडोलॉजी देखते हैं। देखिए पेडोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कितने से, दो ग्रीक वर्ड से पेडोलॉजी बना है। कौन कौन से, पैडॉन होते हैं, दूसरा क्या होता है, लॉगस होता है। पैडॉन का मीनिंग क्या होता है, सोइल। लॉगस का मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी, अर्थात जिसमें सोइल का स्टडी करता है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। इडेफोलॉजी भी सेम है, उसका भी वही है जिसमें सोइल का स्टडी करता है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए पेडोलॉजी जो होता है उसमें क्या याद रखना है हमको, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजिस्ट, जो पेडोलॉजी होते हैं, पेडोलॉजिस्ट होते हैं जो पेडोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं उसको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। वो क्या करते हैं, उसके नज़र में जो सॉइल होते हैं, सॉइल क्या है, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अकॉर्डिंग मतलब किसके अनुसार सॉइल क्या है, नेचुरल बॉडी है। तो आपको लगाना है पेडोलॉजिस्ट, ऑप्शन में रहेगा पेडोलॉजिस्ट, डेफोलॉजिस्ट या अदर कोई भी रहेगा, तो आपको वहाँ से पेडोलॉजी चूज ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, बाकी देखिए एक क्वेश्चन और आएगा आपको, द स्टडी ऑफ सॉइल इज आल्सो कंसिडर्ड एट पेडोलॉजी, अर्थात कहने का मतलब जो सॉइल का स्टडी किया जाता है उस वो किस में कंसीडर किया गया है, डेफोलॉजी में या पेडोलॉजी में। तो आपको किस में टिक करना है, पेडोलॉजी में। तो यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी जो कौन से लैंग्वेज से कोई ड्राइव है कौन वर्ड, वो आपको याद ही रखना है। ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, बाकी अगर रिविजन नहीं करते तो फिर मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो आपको ये दो दो पॉइंट पे अच्छा से गौर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं पेडोलॉजी क्या होता है। पेडोलॉजी ब्रांच ऑफ सोइल साइंस क्या है, सोइल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें क्या करता है, स्टडी करते हैं किसके बारे में, ऑरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। अर्थात कहने का मतलब हम जो पेडोलॉजी में किसका बारे में स्टडी करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में, या ऑरिजिन कहाँ से हुआ उसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लस में उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ उसके बारे में, फिर उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इडेफोलॉजी क्या है। इडेफोलॉजी भी क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से, इडेफोस और प्लस लोगस। इडेफोस मतलब क्या होता है, मीनिंग ग्राउंड या सॉइल होता है। लोगस मतलब क्या होता है, टू बी स्टडी, अर्थात क्या होता है, इडेफोलॉजी क्या होता है, सॉइल का स्टडी क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए देखते हैं इडेफोलॉजी के अनुसार, इडेफोलॉजी में क्या बात याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजिस्ट सॉइल इज ए नेचुरल हैबिटेट, अर्थात कहने का मतलब इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, अर्थात प्राकृतिक घर है। अब बाकी एक बात और याद रखना है आपको, एक साइंटिस्ट हुए थे विटनी, जो 1892 में ये बताया था कि सॉइल इज ए न्यूट्रेंट बीन, अर्थात कहने का मतलब जो सॉइल होता है, मृदा होता है, क्या होता है, पोषक तत्वों का घर होता है। कितने में बताया था, विटनी ने बताया था यहाँ 1892 में। इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, उस साइंटिस्ट का नाम है। वैसे ईयर याद रहे तो अच्छा बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, क्या है ये है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है, हम वैसे बता देते हैं। इडेफोलॉजी जो होता है उसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं, इडेफोलॉजी में हम सॉइल के जो प्लांट होते हैं उसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड सॉइल, सॉइल और प्लांट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसमें क्या करते हैं, इडेफोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन याद आता है, आप याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं, आप लिखना है तो लिख लीजिए, नोट बना रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या क्या लिखना है इडेफोलॉजी में, रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड प्लांट और सॉइल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किसके बारे किस में स्टडी करते हैं, इडेफोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, ऊपर ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट बस। देखिए अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल। कंपोनेंट ऑफ सॉइल देखने से जैसे हम इसमें क्या जानेंगे कि सॉइल में जो हो क्या क्या मतलब कैसे क्या क्या रहते हैं कंपोनेंट में, कि किस किस चीज़ से बना रहता है, सॉइल के अंदर क्या रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ सॉइल में हम देखे हैं कि सॉइल इज ए रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। कहने का मतलब ये हुआ सॉइल का फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब जब मिलता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, जहाँ ये चारों स्फीयर मिलता है
उसी एरिया में वहीं पे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये जो फिगर हम बनाए हुए यही है। जैसे मान चलिए ये लिथोस्फीयर है, फिर ये बायोस्फीयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। और जब चारों जिस स्थान पे मिल रहा है, जैसे ये जो एरिया है जो चारों में कॉमन है, तो इस एरिया में क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ एक फिगर है, इसके बारे में बता देते हैं। और क्या, देखिए ये तो हो गया कि हाँ, जहाँ पे चारों चीज़ मिलते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो कहाँ क्या बनता है वहाँ पे, और बायोस्फीयर तो सॉइल बनता है। और जहाँ पे सिर्फ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलेंगे तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो वही बात है, देखिए लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर जहाँ मिलता है, तो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे होता है इन तीनों स्फीयर का, तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। यही फिगर है, देखिए जैसे ये हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये लिथोस्फीयर हुआ, ये एटमॉस्फेयर होता है। इन तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये है। जहाँ पे ये दो तीनों चीज़ मिल रहे हैं, तीनों स्फीयर मिल रहे हैं, तो कहाँ क्या बनेगा, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल में मतलब क्या क्या रहते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए कंपोनेंट ऑफ सॉइल में हम वैसे फिगर के द्वारा ही लाए हैं। जैसे ये फिगर हम बनाए हैं, देखिए मान के चलिए ये फिगर है। ऊपर का जो ऐसे डॉट डॉट करके लिखा है वो क्या है, मिनरल मीटर है। बाकी जो ये बीच वाला पार्ट है वो ऑर्गेनिक मीटर के लिए है। और ये जो नीचे है ऐसे ऐसे, ये क्या वाटर का है, ये क्या है, एयर का है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल जो है, सॉइल जो बना होता है चार मटेरियल से बना होता है, या चार पार्ट होते हैं। जिसमें क्या होता है, मिनरल मैटर कितना होता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है 5%। ये कहने से मतलब देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो सॉइल का कंपोनेंट होता है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले क्या होता है, सॉलिड स्पेस या सॉलिड फेज कह सकते हैं, सॉलिड स्पेस या सॉलिड फेज कह सकते हैं, मतलब सॉलिड मटेरियल होता है। फिर दूसरा होता है पोर स्पेस या पोर फेज कह सकते हैं, या पोर स्पेस फेज कह सकते हैं। अर्थात सॉलिड स्पेस में क्या क्या आता है, दो आता है, मतलब सॉलिड मतलब ठोस, ठोस में क्या आता है, मिनरल मैटर आता है, ऑर्गेनिक मैटर आता है। मिनरल मैटर कितना होता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है 5%। और जो पोर स्पेस या पोर स्पेस फेज जो होता है, इसमें क्या आते हैं, दो आते हैं, वाटर और एयर आता है पोर स्पेस में। तो वाटर कितना होता है 25% और एयर कितना होता है 25%, टोटल मिला कितना होता है 100%। तो ये चारों मटेरियल से क्या होता है, सॉइल का कंपोनेंट मिलकर बना होता है। जिसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मिनरल मैटर कितना होता है 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5% और वाटर 25% और एयर क्या होता है 25% से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर कितना, कौन कौन से होते हैं, दो याद रखना है, सॉलिड फेज या सॉलिड स्पेस कह सकते हैं या सॉलिड फेज कह सकते हैं। ठीक है, और पोर स्पेस कितना होता है, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है। अब अदर दो पॉइंट है, इसके बारे में देख लीजिए। इसके बाद ये लेक्चर समाप्त कर देंगे, फिर बाकी अगले वीडियो में बनाएंगे। देखिए अदर याद रखना है आपको, जैसे कोई अगर हम ये है, अगर सोइल के इंटीरियर देखें अंदर, अगर हम देखते हैं सोइल के इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में देखते हैं, तो सोइल का जो होता है क्या होता है, तीन तरह से मिलकर बना होता है। जैसे एक होता है सॉलिड स्फीयर होता है, जिसे सॉलिड स्फीयर जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, या सॉलिड स्फीयर ऑफ अर्थ जो होता है क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। फिर लिक्विड स्फीयर जैसे हाइड्रोस्फीयर होता है, और गैसियस स्फीयर क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो हमारा है ना, जो सॉलिड फेज होता है, सॉलिड स्फीयर है, क्या होता है, लिथोस्फीयर है, जो कितना पार्ट है, पूरा 100% का कितना मास, कितना सॉलिड स्फीयर का मास कितना है 93.06% इसका मास होता है। हाइड्रोस्फीयर का कितना मास होता है 6.91% होता है। एटमॉस्फेयर का कितना होता है 0.031% होता है। ये आने वाले लेक्चर जो आगे आएंगे ना, तो इसमें हम और अच्छा से बता देंगे। बाकी आपको सिर्फ यहाँ से एक वैल्यू याद रखना है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो लिथोस्फीयर होता है उसका मास कितना होता है, तो आपको याद रखना ये होता है। फिर हाइड्रोस्फीयर का मास इतना होता है और एटमॉस्फेयर कितना होता है। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। आपको अगर जो हम लेक्चर है ले रहे हैं अगर समझ में आ रहा हो, तो आप फीडबैक के रूप में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको समझ में आ रहा है। अगर शॉर्ट में इसी तरह से चाहिए लेक्चर तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर लॉन्ग में चाहिए कि पूरे मतलब पूरे वर्ड लिखा रहे, हम पढ़ के आपको बताते रहे, इस तरह से चाहिए तो वो भी आप बता दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी थैंक यू।